विकास लाइफ केयर राइट इशू करने वाला है और उसका फ़ायदा उठाते हुए हम एक्स्ट्रा पैसा कैसे कमा सकते हैं हम वो देखेंगे। वैसे तो राइट इशू के लिए दो वे रहते हैं, एक जनरल वाला वे रहता है और एक दूसरा वाला वे रहता है। हम पहले देखेंगे कि दूसरा वाला वे कौन सा है। जब भी मतलब हमें अप्लाई नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पर राइट इशू मतलब एक जनरल है कि हमें अप्लाई नहीं करना है बस। तो अप्लाई एप्लीकेशन का प्रोसेस अलग है और वो लंबा है, तो ये वीडियो में तो कवर ना हो पाएगा। बट मैं आपको बता दूं कि राइट इशू जो है वो राइट इशू को किस तरह से आपको मतलब जनरली अगर आपको मतलब जो अप्लाई करना है ना उसमें मेहनत नहीं करनी है, तो आप किस तरह से अपने राइट इशू को बिना अप्लाई किए हुए पैसे कमा सकते हो। और वो कैसे करोगे? देखिए, राइट इशू होता है ना, तो राइट इशू की डेट आती है। अभी पिछली बार अगर आपने विकास लाइफ केयर के अंदर इन्वेस्ट किया था तो आपको पता होगा, बट अगर आपने नहीं किया था तो मैं आपको बताता हूँ। राइट इशू आता है या फिर कोई भी शेयर का राइट इशू आता है तो जब भी उसकी डेट रहती है स्पेसिफिक, इस टाइम से इस टाइम तक। अभी पिछले टाइम की बात करूँ तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ थी उसकी डेट, सॉरी मैं अभी भूल गया, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। तो उसकी जो डेट थी इतने से इतने तक डेट थी। तो वो डेट में क्या हुआ ना, मतलब आपके डीमैट अकाउंट में एक्स्ट्रा शेयर्स आ जाते हैं। आपने सही सुना, एकदम अच्छे से सुना। आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक्स अमाउंट है, तो इतना अमाउंट आपका अलग से रहता है और उसके साथ एक कॉलम ऐड हो जाता है और उसके अंदर आपका एक प्रोपोर्शनेट में, मतलब वो कैलकुलेशन के हिसाब से, फॉर एग्जांपल अगर 10:1 है तो फिर यहाँ पर आपके पास 10 शेयर है तो आपको एक शेयर राइट इशू का मिलेगा। तो इस तरह से वो उसके रेशियो रहते हैं, तो आपको उसके अंदर नहीं घुसना है। आपको देखना ये है कि आपके पोर्टफोलियो में अगर आपको यहाँ पर हेक्टिक काम नहीं करना है, एप्लीकेशन नहीं करना है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। हम तो भाई 9 to 5 वाले जॉब वाले हैं या फिर जो भी जॉब वाले हैं, हमें घर पे आना है, बस हमें देखना है बीच में जो ब्रेक मिलता है उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, हमें वो बताओ। और देखिए, ये कोई ख़राब बात नहीं है कि आपने खाली एक जनरल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान किया है। ये एक, मैं तो बोलता हूँ, सबसे अच्छी बात है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं भी आता है ना, तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, यही बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लार्ज कैप क्वालिटी स्टॉक्स को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो। और इंडेक्स फंड्स में अगर आपको नहीं जम रहा है अगर स्टॉक मार्केट, तो इंडेक्स फंड्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसके बारे में छोड़ते हुए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से यहाँ पर, अगर जो 20 तारीख को इसकी मीटिंग है, 20 तारीख के बाद हमें सब डिक्लेयर हो जाएगा कि राइट इशू आने वाला है या नहीं, तो हमें किस तरह से राइट इशू के लिए मतलब फ़ायदा लेना है। ये सेकंड वाला तो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा, बट अभी बता देता हूँ। आपके पोर्टफोलियो में मतलब एक्स्ट्रा शेयर्स ऐड हो जाएंगे। ये आपके पहले वाले शेयर्स है, इसको हाथ नहीं लगाना है, लेकिन दूसरे शेयर्स ऐड हो जाएंगे। वो शेयर्स को आप ओपन मार्केट में सेल कर सकते हो और उसकी जो भी वैल्यू रहेगी आप सेल करके, आपका जो भी मतलब ब्रोकर आपसे लेता है वो 2-3 दिन में आपके अकाउंट में आ जाएगा। जब भी एज पर योर ब्रोकर, जीरोधा में अलग रहेगा, आप स्टॉक्स में अलग रहेगा, ग्रो में अलग रहेगा, एंजल ब्रोकिंग में अलग रहेगा। तो इस तरह से चीज़ें होती है। तो अगर आपको जनरल मतलब एक स्पेसिफिकली जाके अप्लाई नहीं करना है, अभी आप एप्लीकेशन के बाद अगर ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया तो आपका रिजेक्ट हो सकता है, या ऐसी सारी चीज़ें होती है। तो अगर आपको नहीं करना है इतना हेक्टिक काम, तो आप सीधा जाके वो शेयर को सेल कर सकते हो। तो इसके अंदर एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि कई सारे लोगों को पता नहीं रहता है, तो क्या होता है ना, उसका एक स्पेसिफिक पीरियड रहता है, वो इतने टाइम से इतने टाइम फ्रेम में ऐड हो जाते हैं आपके पोर्टफोलियो में। अगर आपने सेल नहीं किया, अगर आपने रहने दिया, अगर आपको लगा कि ओके वो तो ऐड हो गए हैं और अभी तो क्या मैं इसको रहने देता हूँ, है ना, मुझे तो ये विकास लाइफ केयर में इन्वेस्ट करना था, तो आपका वो जो एंड डेट रहती है ना, वो एंड डेट के बाद वो शेयर गायब हो जाते हैं और आपका जो पैसा है वो नहीं मिलता है। अब ये एक्सपीरियंस मुझे भी है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी एक्सपीरियंस किया था एंड उसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ है। तो आपको ये नहीं करना है, बिकॉज देखिए हर एक बिगनर ये गलती करता ही है, बट बिकॉज ऑफ दिस डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड, तो डिजिटलाइजेशन की वजह से आपको हर एक गलती दूसरों से सीखने मिल जाती है, तो आप उनकी नॉलेज तक पहुंच सकते हो। और स्पेशली मेरे जैसे चैनल्स जो आपको फ्री में नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में हर एक कमेंट के ऊपर रिप्लाई दे रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकते हैं। सो मैंने भी यही गलती की थी, बट आपके साथ गलती ना हो। आपको अगर अप्लाई नहीं करना है तो आपको ये भी समझना नहीं है कि जो राइट इशू के शेयर्स वो एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं लाइफ टाइम के लिए, वो खाली एक टाइम फ्रेम में रहेंगे और फिर बाद में हट जाएंगे। तो आपको क्या करना है, वो टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपको सेल कर देना है। तो क्या होगा ना, उससे आपका एक्स्ट्रा मनी आ जाएगा। क्योंकि और देखिए आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है, तो देखिए आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक्स अमाउंट है, ठीक है, तो विकास लाइफ केयर के फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 शेयर्स है,
तो 100 शेयर्स को आपने लिखा, ओके, विकास लाइफ केयर 100 शेयर्स एवरेज क्वांटिटी, और उसी के नीचे एक और एक आ जाएगा विकास लाइफ केयर, और वो एक्स अमाउंट रहेगा उतना, और क्वांटिटी भी रहेगी, और वो क्वांटिटी रहेगी, और वो विकास लाइफ केयर आएगा, और आर ई आएगा। आर ई मतलब राइट इशू, ठीक है, आर ई आएगा, वो वाले शेयर्स को आपको सेल कर देना है और अपना प्रॉफिट निकाल देना है। सो अभी किस तरह से अप्लाई करना है वो एप्लीकेशन का अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, बिकॉज ऐसे वीडियोस कोई देखना पसंद नहीं करता है। सो मैं ज़बरदस्ती अगर मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, सो इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर मी एंड इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। सो आई होप, आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिला होगा, और इस तरह से अगर होता है तो आप ये वे भी अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा वे भी है जो एक मतलब थोड़ा सा बिट हार्डर वे है, तो आप उसके साथ भी जा सकते हो। अगर आपका कमेंट आएगा तो आपको वीडियो भी मिल जाएगी। सो आई होप, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।